नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक अब फिर से 31 जनवरी से दिल्ली में पहुंच गए हैं अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के। जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मामला, मेडिकल सुविधा का मामला है, उसको लेकर के फिर से दिल्ली के मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि 7 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने आंदोलन किया था, आमरण अनशन किया था। मंत्री जी आश्वासन दिए थे कि आपकी मांगें हम पूरी करेंगे, लेकिन मंत्री जी का आश्वासन ही रह जाता है। दोस्तों, इन सांसदों, नेताओं, विधायकों की गौरव गरिमा का ख्याल रखते हुए ये ईपीएस 95 पेंशन धारक अपना अनशन आंदोलन बंद कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, लेकिन इनका आश्वासन भी अधूरा ही रह जाता है। पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि नहीं हो पाती है। ईपीएस 95 पेंशन धारक दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। वृद्ध पेंशनर 7 साल से बुल्ढाना में बैठे हुए हैं। कितने पेंशनर इस पेंशन की आस में मरते जा रहे हैं, लेकिन पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि नहीं हो रही है। इन सांसदों और नेताओं को गौरव गरिमा का ख्याल भी नहीं आता है। इन नेताओं की गरिमा का ख्याल रखते हुए पेंशनर अपना अनशन आंदोलन बंद कर देते हैं। ये नेता मंत्री आते हैं, झूठा आश्वासन दे जाते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारक उनकी गौरव गरिमा का ख्याल रखकर आंदोलन स्थगित कर देते हैं, लेकिन हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्री इन वृद्ध पेंशनरों की गौरव गरिमा के बारे में सोचते तक भी नहीं हैं। हमें क्योंकि गौरव गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए। नमस्कार आपको। तो देखिए, आप जानते हैं 14 तारीख को जब हमने अपना आमरण अनशन वापस लिया, तो वो आदरणीय मंत्री जी ने हमें बुला के और हमें ये कहा, रिक्वेस्ट की बाकायदा, कि ये आंदोलन वापस ले लो, हम आपका काम कर रहे हैं, जल्दी करेंगे। तो उनकी गौरव गरिमा रखते हुए उनके पद की, और उन्होंने जो हमें कहा उस रिक्वेस्ट को हम उसको तवज्जो देते हुए हमने अपना आमरण अनशन स्थगित किया। अब उसके बाद हमने 14 दिसंबर के बाद में फिर हम 16 दिसंबर को उनको मिले, 30 दिसंबर को मिले, और तब भी कुछ नहीं हुआ। 31 दिसंबर तक का हमने टाइम दिया था। फिर हमने 4 जनवरी को सरकार को नोटिस भेजी कि हमारा काम हमने दिए हुए टाइम में नहीं किया है, अब इसके बाद हमारा आंदोलन शुरू होता है। और फिर 12 तारीख को पूरे देश के ईपीएफओ ऑफिस को हमने घेराव किया, हर जिले में जहाँ जहाँ ऑफिसेस है। उसके बाद आप देखा कि फिर हम वहाँ पे 12 तारीख को हम भी यहाँ दिल्ली में थे घेराव के लिए, 22 को भी थे। फिर उसके बाद अभी हमने ये डिसाइड किया कि 31 से हम क्रमिक अनशन फिर शुरू करेंगे जंतर मंतर। दोस्तों, सभी पीएफ खाता धारकों को शर्म आनी चाहिए कि ये ईपीएस 95 पेंशन धारक अपना पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं, लेकिन पीएफ खाता धारक इन वृद्ध पेंशनरों का साथ नहीं दे रहे हैं। आज नहीं तो कल सभी को ईपीएस 95 पेंशन धारक बनना पड़ेगा और वही 1000 रुपये पेंशन मिलेगी आपको भी। लेकिन आप भी अगर आंदोलन करेंगे, इन वृद्ध पेंशनरों को साथ देंगे, तो हो सकता है कि आपकी भी पेंशन वृद्धि हो जाए। अगर इनकी पेंशन वृद्धि होती है तो आपका भी पेंशन वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं जितने भी पीएफ खाता धारक हैं इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों का साथ देंगे और इनका आंदोलन को सफल बनाएंगे, जिससे कि इन वृद्ध पेंशनरों का पेंशन में वृद्धि हो सके। कि अगले महीने के अंदर अंदर आपका काम करेंगे। तो अभी जो हमें दिखता है, संसद शुरू होगी कल से 31 से 9 तक, और ये है इंटरिम बजट। अगर इसको कुछ बजटरी प्रोविजन की जरूरत है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट व्हाट वी आर आस्किंग फॉर जो ईपीएफओ की तरफ से, तो ये दोनों चीजें मिला के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि 31 से लेके 9 तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने के अच्छे चांसेस है। पहले भी आप संसद सत्र चल रहा था, तभी आप लोग बैठे थे, उसमें चांसेस नहीं थे, फिर क्यों लाए थे इन लोगों को? आप लोग ठंड में क्यों बिठाया था इन लोगों को? तब भी तो संसद चल रहा था इसी देश के अंदर में, और वही संसद है, एक ही संसद देश में है ना। तो फिर अब संसद चलेगा, उसमें हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और फिर वो कहेंगे कि नहीं हम अगली संसद में करेंगे।
नहीं करेंगे फिर आप दोबारा आएंगे, क्या गारंटी उसकी? देखिए, आंदोलन जब करते हैं तो आप एक बड़ी शक्ति, बड़ी व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं। उनके आपके ताकत में फर्क है। और आप लोगों को मार के ये नहीं बोल सकते मैं इनकी बलि दे रहा हूं, आप हमारा काम करो। ये नहीं कर रहे हम लोग कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। हम बुजुर्ग हैं, हमारे पास जितनी ताकत है, जितना पैसा है, जितना आरोग्य है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। इस देश के वही लोग इन बुजुर्गों की बलि ले रहे हैं। कितने लोगों की मौत हो रही है ईपीएस मिनिस्टर की? तो ये सवाल आपको उनको पूछना चाहिए। नहीं, आप मैं तो इनके टीम में से हूं। आपको एहसास कराना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, तो वही एहसास उनको कराना है और उसके लिए हमें आपकी साथ चाहिए कि देखो भाई, ये लोग मर रहे हैं बिकॉज हमारे लिए डिसीजन डिले इज डेथ एक्चुअली। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री जी से भी कमांडर अशोक रावत जी ने 2 बार मुलाकात की है, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी आश्वासन दिए, आश्वासन अभी तक नहीं पूरा हुआ। अब ये पेंशनर करें तो क्या करें, इनके पास आंदोलन के अलावा और कोई सहारा नहीं रह गया। दोस्तों, अब पेंशनधारक फिर से 31 दिसंबर से आंदोलन करने को मजबूर। दोस्तों, आशा करते हैं ये अपडेट आपको पसंद आए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद।